नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट, पेट कैंसर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और जीबीएल हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कब करना होता है, कहाँ करना होता है, इस वीडियो के द्वारा मैं आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट करना कब होता है। दोस्तों, किसी भी कारण से लिवर ख़राब हो, चाहे वो अल्कोहल लेने के कारण हो, चाहे हेपेटाइटिस बी या सी के इन्फेक्शन से हो, या जन्मजात कोई बीमारी हो, या किसी भी कारण से लिवर ख़राब हो। जब लिवर ख़राब होता है तो लक्षण सारे एक से ही आते हैं सारे मरीजों में, जिसमें पीलिया होना, बेहोशी छाना, खून की उल्टी होना, लेटरिन में खून आना, काले रंग की लेटरिन आना, पेट में पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना और हाथ पैरों में सूजन शामिल है। इसी कारण से लिवर खराब होने से यही लक्षण आते हैं दोस्तों। तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट कब करना होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स हैं। एक क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड स्कोरिंग बोलते हैं, जिसमें ABC ग्रेडिंग होती है। चाइल्ड A ग्रेडिंग में यूजुअली दवाइयों से पेशेंट मैनेज हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है और 4 से 5 साल में जीवन का दवाई से निकल जाता है। जैसे ही वो B ग्रेड में पहुंचता है, C ग्रेड में पहुंचता है, तो फिर दवाइयों से उसका कंट्रोल संभव नहीं होता और अल्टीमेटली पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है। चाइल्ड C स्कोरिंग का मतलब होता है कि 90% से ज़्यादा लिवर ख़राब हो चुका है और वो दवाइयों से अब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और उसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है, जल्दी से जल्दी कराना पड़ता है। एक दूसरी ग्रेडिंग मेल्ड स्कोरिंग होती है, जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा इसी ग्रेडिंग को यूज़ करते हैं, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिसीज़, जिससे मरीज के शरीर के कुछ पैरामीटर लिए जाते हैं और उसको कंप्यूटर में डाल के उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो स्कोर 15 या उसके ऊपर आता है तो लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। इसकी रेंज 15 से 40 होती है। 15 उसका स्कोर पहुंचते ही लिवर ट्रांसप्लांट जरूरी होता है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मरीज को ऑपरेशन के दौरान या बाद में खतरा बढ़ता जाता है। तो इसलिए 15 जैसे ही मरीज पहुंचे उस स्कोर को इंसान को लिवर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। अब लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें क्या क्या जाँचें करानी होती हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी जांचें होती हैं शामिल। केवल लिवर उसकी जांच नहीं होती है। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जो 12 से 14 घंटे चलता है, तो मरीज को पूरा फिट होना ज़रूरी है। उसमें हम उसके हार्ट की जांच भी कराते हैं, फेफड़ों की जांच कराते हैं, किडनी की जांच कराते हैं। इसके अलावा अगर शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो सब जाँचें कराई जाती हैं। उसके हिसाब से उसको फिट करना होता है हमें और उन सारे डॉक्टरों को दिखाकर जब फिटनेस हो जाती है उसके बाद ही हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि लिवर मिलेगा कहाँ से, तो दोस्तों 2 तरीके से लिवर मिल सकता है। एक तो कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें हमें एक्सीडेंट वाले मरीज जो ब्रेन डेड हो चुके हैं उनसे लिवर मिल जाता है और वो पूरा का पूरा लिवर हमें जब मिलता है तो जैसे ही ब्रेन डेड मरीज होता है 48 घंटे के अंदर उनका लिवर निकाल के हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। बट हमारे इंडिया में कैडेवरिक लिवर डोनेशन बहुत कम है। इवन एक साल में 1 या 2 मुश्किल से मिलते हैं और इसलिए हमारे भारत देश में 95% लिवर ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट से मतलब है परिवार का कोई सदस्य या सगा रिश्तेदार अपने लिवर का एक हिस्सा दान करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में और बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जो कोई कैसे लिवर देगा, उसको क्या रिस्क है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हेल्दी इंसान जो पूरी तरह स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, अपने लिवर का 70% हिस्सा तक डोनेट कर सकता है और उसका केवल 30% हिस्सा उसके जिंदा रहने के लिए सफिशिएंट है। और जब वो डोनेट करता है तो देने के तुरंत बाद ही उसका बचा हुआ लिवर फिर से उगना शुरू हो जाता है, रीजनरेशन शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में लिवर एक ऐसा अंग है जो आधा काटने पर वापस पूरा बन जाता है। जैसे एक छिपकली की पूंछ होती है, हम एक बार उसको काटते हैं वापस उग जाती है, वैसे ही लिवर अंग है हमारे शरीर में और दूसरा कोई ऐसा अंग नहीं है। इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। जो व्यक्ति लिवर देता है, हम उससे कितना लिवर लेना है, ये लिवर जिसको लगना है उसके वजन पर डिपेंड करता है, जिसको हम GRWR बोलते हैं, जिसको 0.8 से 1 होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम 70% तक ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली 50 से 60% में काम चल जाता है। जो लिवर देता है उसका 2 महीने के अंदर 80% से ज़्यादा लिवर वापस बन जाता है और अगले 1 साल में पूरा लिवर बन जाता है उसको। रेसिपिएंट सर्जरी में जब हम करते हैं तो जिसका लिवर पूर्णतः ख़राब हो चुका है, हम उस ऑपरेशन में पहले उसका ख़राब लिवर को पूर्णतः बाहर निकाल देते हैं, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जो डोनर ने जो अपना आधा लिवर डोनेट किया है उसको हम उस खाली जगह पर वापस फिट कर देते हैं, वापस वहीं पर लगा दिया जाता है। यूजुअली 99% से ज़्यादा ये ऑपरेशन सेफ होता है। मतलब जो इंसान लिवर देने जा रहा है
99% से ज़्यादा संभावना है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। 1% से कम खतरा उसकी जान को होता है। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ऑपरेशन के बाद, जो किसी भी ऑपरेशन के बाद हो सकती है, वो सब दवाइयों से मैनेज हो जाती हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। यूजुअली 7 से 10 दिन के बीच में जिसने लिवर दिया वो घर जा सकता है। छुट्टी के वक्त उसको कोई दवाइयाँ नहीं खानी होती, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक आध दर्द की गोली, एक ताकत की दवाई लिखते हैं। फॉलोअप भी उसको दोबारा नहीं करना होता, केवल एक बार आके टाँके कटवाने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 महीने के बाद एक बार हम लिवर का अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कितना लिवर ग्रो किया है। उसको कोई दवाई ज़िंदगी भर नहीं लेना है, उसकी फैमिली लाइफ पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ता है, शादीशुदा लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता है। इवन कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लिवर अपने माँ बाप को दिया, चाहे लड़की हो या लड़का। लड़कियाँ लिवर देने के बाद वापस माँ भी बनी हैं और लड़के जो देते हैं अपना सारा वापस काम किया। इवन वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डर भी हैं जिन्होंने लिवर दिया और वापस जाकर बॉडी बिल्डिंग भी की है। तो लिवर देने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब जिसको लिवर लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो एक बीमार इंसान होता है, काफ़ी चीज़ें उसके शरीर में ख़राब होती है, तो उसको खतरा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, लगभग 10 से 15%। फिर भी लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन 90% से ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो उस इंसान को 100% खतरा है, और अगर आप कराते हैं तो केवल 10% खतरा है। एवरेज 90% से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ऑपरेशन 12 से 14 घंटे चलता है। ऑपरेशन के बाद उसको लगभग 2 से 3 सप्ताह भर्ती रहना पड़ता है, और जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जो धीरे धीरे वो दवाइयाँ भी कम होती जाती हैं। 3 महीने आते आते 70 से 80% दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और 6 महीने होते होते केवल 2 गोलियाँ बचती हैं जो उसको लिवर को बचाने के लिए ज़रूरी हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं। उसमें 2 गोली सुबह 2 शाम को खानी होती हैं, बाकी सब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और मरीज़ 6 महीने बाद ही, जैसा एक मरीज़ होता है जिसका कभी ट्रांसप्लांट ही ना हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों पर ना जाएं। ये समझें कि जो लिवर देता है उसको खतरा केवल 1% से कम है, और जिसको लगाया जाता है उसको भी 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है, तो इससे डरे नहीं। एक चीज़ और, जिसका लिवर ख़राब है, एक बार वो ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया में आ गया, चाइल्ड बी कैटेगरी या 15 मेल स्कोर हो गया, उसको जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आएगी, दवाइयों से बिल्कुल काम बंद हो जाएगा, तभी ट्रांसप्लांट कराएंगे, क्योंकि जितना हम लेट करते हैं एक बार क्राइटेरिया आने के बाद, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रिस्क उतनी बढ़ती जाती है, सक्सेस रेट उतना कम होता जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी कई सारी भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी, और जिसको भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिसका लिवर ख़राब है, उसको इस वीडियो से सहायता मिलेगी। धन्यवाद।